होप यू आर वेल। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर, और इस क्वेश्चन के माध्यम से अपनी एक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं। यहाँ पर आपको आज एक नया चीज सीखने के लिए मिलेगा, उसको ध्यान रखिए। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में हर एक क्वेश्चन में बताता हूँ वो थोड़ा सा आप नोट डाउन करके रखिए। वो क्या हो जाएगा, आपको क्या रहेगा, जो थोड़े से टफ क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत हेल्प दे देगा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, इन द गिवन फिगर PQ is parallel to ST। इन द गिवन फिगर PQ is parallel to ST दे दिया हुआ, और हमको क्या दिया हुआ है, PQR is equal to 110 डिग्रीज। क्या दिया हुआ, PQR is equal to 110 डिग्रीज एंड RST is 130 डिग्री। और हमको निकालने के लिए क्या बोला है, फाइंड एंगल QRS। वी हैव टू फाइंड आउट एंगल QRS, ये हमको निकालना है। तो देखिए हमको दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, और हमारा पैरेलल लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर आप उसके एंगल की प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हो तो आपको एक ट्रांसवर्सल चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आपके पास ट्रांसवर्सल है आप उसकी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। ओके, तो दो पैरेलल लाइन अगर सिर्फ ऐसे करके दे दिया हुआ है और इसकी कुछ भी प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर सकते तो हमको क्या चाहिए, ट्रांसवर्सल। अब हमारे फिगर में चलते हैं। PQ पैरेलल टू ST दिया हुआ है, क्या इन दोनों के बीच में ट्रांसवर्सल है? इन दोनों के बीच में ट्रांसवर्सल नहीं है। ठीक है, तो या तो हम PQ को एक्सटेंड कर देंगे तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं। PQ को एक्सटेंड कर दो तो ये वाला लाइन क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल बन जाएगा। ये एक है, और एक क्या है, हमने पढ़ा है कि जो लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं R से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं पैरेलल टू PQ, ओके, R से पास करता हुआ एक लाइन में ड्रॉ करता हूं AB पैरेलल टू PQ। कंस्ट्रक्शन में AB विल बी पैरेलल टू PQ, कंस्ट्रक्शन में करता हूं तो AB पैरेलल टू PQ है और PQ पैरेलल टू ST है, तो ये तीनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे कि नहीं, बिकॉज लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हमने पढ़ा है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। AB पैरेलल टू PQ बाय कंस्ट्रक्शन, ST पैरेलल टू PQ बाय गिवन, सो ऑल दिस थ्री आर पैरेलल। अभी हमको क्या मिल गया, तीनों लाइंस एक दूसरे से पैरेलल है, हम किसी के साथ किसी की भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। तो इसका ब्यूटी देखिए, PQ पैरेलल टू AB किए जब हम, तो QR बन गया ट्रांसवर्सल। जब AB पैरेलल टू ST किए तो SR बन गया ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये जो लाइन था उससे टच करता हुआ R पे आ रहा था, ST पे टच करता हुआ R पे आ रहा था। मतलब ये दोनों लाइन को रिलेट कौन कर रहा था, ये वाला पॉइंट। और इस पॉइंट पे अगर हम लोग पैरेलल बना देते हैं तो तीनों लाइंस क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से पैरेलल। तो अभी हमारे पास क्या मिल गया, देखिए PQ पैरेलल टू ST पैरेलल टू AB मिल गया। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि गिवन क्या था, दिस एंगल 110, दिस इज पैरेलल टू दिस इज इक्वल टू 130 डिग्री। उसके बाद आपको लिखना है PQ पैरेलल टू ST, फिर आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन थ्रू द पॉइंट R, ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल टू PQ। नेक्स्ट क्या करना है, AB इज पैरेलल टू PQ and PQ is parallel to ST, therefore PQ will be parallel to ST will be parallel to AB because lines which are parallel to same line are parallel to each other। okay, अभी हमारा सारा लाइन पैरेलल हो गया एक दूसरे से, ट्रांसवर्सल भी सब लाइन के बीच में है। अब हमको डायरेक्टली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए हमको ये एंगल पूछा है, ये 110 डिग्री है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, क्योंकि ये क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो ये पूरा एंगल तो मेरे को पता चल गया 110 डिग्री। अगर किसी तरीके से मैं ये निकाल देता हूं और 110 से माइनस कर देता हूं इस एंगल को, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, और ये क्या बन रहा है, ट्रांसवर्सल। ये क्या बन रहा है, ट्रांसवर्सल। तो हमको पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। सो दिस प्लस दिस कितना हो गया, 180 डिग्रीज।
तो 180 से 130 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा 50 डिग्री। कितना हो जाएगा ये 50 डिग्री। और ये निकालना है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये पूरा हो गया मेरा कितना 110 डिग्री। तो ये कैसे निकलेगा 110 माइनस 50, तो इसका आंसर कितना आ गया मेरा QRS का आंसर कितना आ गया हमारा 60 डिग्रीज। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करके देंगे लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।